मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा आज परसेंटेज के सेशन चल रहे हैं, ठीक है, तो आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 6 चलेगा। क्या है वो? पॉपुलेशन और डिप्रिशिएशन, ठीक है, डिप्रिशिएशन। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखे हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। उसके अलावा आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अल्फा बैंकर्स नाम का ग्रुप है, इसको लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी322211 से, ठीक है। यहाँ पे क्विज हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्विज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहले क्या करना है, देखो, किसी भी टाउन या सिटी की एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, एक पॉपुलेशन होती है। अब सपोज 2021 में ये पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। अब डिपेंड करता है 2020 में, 2021 में ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब इसमें क्या क्या होगा? बर्थ रेट आएगा, ठीक है, कुछ लोग पैदा होंगे, डेथ रेट आएगा, कुछ लोग मरेंगे। अब डिपेंड करता है कौन सा रेट ज़्यादा है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हुआ तो ये पॉपुलेशन 100 प्लस होगी, ठीक है। अगर डेथ रेट ज़्यादा हुई तो ये पॉपुलेशन 100 माइनस होगी। और दोनों का अगर चेंज देखना है तो बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस अपॉन 1000 पे लेते हैं इंटू 100, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बाई 10। इससे हमें बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी पॉपुलेशन होगी वो कम हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, वो डिपेंड किस पे करेगा। अगर सीधा सीधा दिया है कि इंक्रीज हो रही है तब तो कोई बात नहीं, या डिक्रीज हो रही है तो कोई बात नहीं, या बर्थ रेट और डेथ रेट के हिसाब से दिया है तो ये हमको एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो 100 प्लस होगा, डेथ रेट ज़्यादा है अगर तो 100 माइनस होगा, ठीक है। ये तो केस हो गया पॉपुलेशन का। अब इस पे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इस पे करते हैं क्वेश्चंस। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल के उसमें, अगर टाउन ए की पॉपुलेशन आज 1000 है, ठीक है, 1000 है, और हर साल पर ईयर 10% इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी। सपोज ये 2020 लिखा है, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स 2023 में पॉपुलेशन क्या हो? क्वेश्चन क्या है कि टाउन ए में जिसकी पॉपुलेशन 1000 है, आज के टाइम हर साल 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब हर साल 10% पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमको बताना है कि 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। अगर बेसिक से जाएं, ठीक है, बेसिक्स पहला तरीका क्या है, जो पहला बेसिक है वो क्या कहता है कि हम हर साल का अलग अलग निकालें। कैसे? सपोज 2021 में निकालना है तो क्या होगा, 10% बढ़ रहा है, 10% इसका कितना हो गया, 100, मतलब 2021 में 1100 हो गया, ठीक है। 2022 में इसका 10% बढ़ेगा, 10% मतलब 110, 1210 हो गया, ठीक है। अब 2023 में इसी का 10% निकालेंगे, कितना, 121 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1331 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 2021 में निकाला 1000 का 10%, अब 21 में जो है वो 22 में उसका 10% निकाला, और जो 22 में है वो उसका 23 में 10% निकाला। इसी का एक डायरेक्ट मेथड है, इसी का स्टैंडर्ड कह सकते हो, वो क्या है कि 1000 पे हर साल 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, हर साल। जिसको 3 बार हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। यहां से भी आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको रेशियो मेथड से करते हैं। ये तो हो गया बेसिक। रेशियो मेथड से कैसे होगा? रेशियो मेथड में क्या बताया था कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10, ठीक है।
ये होता है ओरिजिनल, ये होता है चेंज। ठीक है, आज 10 है, कल 11 हो गया पॉपुलेशन, फिर अगले साल 10 है, फिर 11 हो गया अगले साल, फिर इस साल 10 है, अगले साल 11 हो गया। ये 3 साल का इनिशियल, ये 3 साल का फाइनल। ठीक है, ये इसका क्यूब कितना हुआ 1000, इसका क्यूब कितना हुआ 1331, मतलब 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पॉपुलेशन को और 1331 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पॉपुलेशन को। अब 1000 यूनिट की वैल्यू दी कितनी है 1000, मतलब 1000 की वैल्यू 1000, तो फिर 1331 की वैल्यू 1331। ठीक है, इसका यूज बेनिफिशियल कहाँ होगा, जहां पे ये रेट फ्रैक्शन में आ जाएगा। ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, वहां पे बेसिक से लगाना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। उस पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसका क्या एग्जांपल है देखो, सपोज ए की पॉपुलेशन 4320 है। ठीक है, हर साल 16.2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आज हमारी पॉपुलेशन 4320 है, हर साल 16.2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। यहाँ पे बेसिक से जाओगे कैलकुलेशन बहुत होगी। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से जाते हैं डायरेक्ट रेशियो मेथड से, 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया चेंज, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। इनिशियल कितना हो गया 216, फाइनल कितना हो गया 343। ठीक है, ये कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 4320, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 20, इसका डबल है 432 216 का, और एक जीरो भी लगा हुआ है, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20। तो 343 यूनिट की कितनी हो जाएगी 6860, 6860 आंसर आ जाएगा। क्या किया, पहले साल 6 से 7 हुई, दूसरे साल 6 से 7 हुई, तीसरे साल 6 से 7 हुई। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लग रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मेथड है। ठीक है, ऐसे लग रहा है, वो सीआई में समझ में आ जाएगा, बट इजी है। 216 इनिशियल था, 343 फाइनल था। ठीक है, तो इसको करेंगे ऐसे। एलिगेशन भी लगता है, लेकिन उसमें एलिगेशन कब लगता है जब मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, आगे देखो, इस पे क्वेश्चन करते हैं एक दो। क्वेश्चन पहला है, a district has, ठीक है, a district has 64,000 inhabitants। ठीक है, फिर क्या है, if the population increases, if the population increases at the rate of 2.5%, the number of inhabitants at the end of 3 years, 3 साल के बाद पॉपुलेशन बतानी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि 64,000 लोग एक टाउन में है, सपोज हर साल 2.5% पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 3 साल बाद कितनी होगी। देखो बेसिक भी है और रेशियो भी है। ठीक है, बेसिक से अगर करें तो 2.5% कितना हो गया 102.5। 64,000 का अगर हम 2.5% निकाल लें तो 102/5 इंटू 102/5 इंटू 102/5 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो रह गया यहाँ पे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट निकालें कि 64,000 का पहले 2.5% निकालें, फिर जो आए उसका 2.5% निकालें, फिर जो आए उसका 2.5% निकालें। ये हो गया कैलकुलेटेड। अब देखो रेशियो से कैसे करेंगे। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/40, 40 हो गया ओरिजिनल, 1 हो गया चेंज। ठीक है, 40 हो गया ओरिजिनल, 1 हो गया चेंज। तो 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41। ठीक है, ये किया हमने। इसकी वैल्यू हमको पता है 4 चौक 16 चौको 64, 64,000 है, और 64,000 की यूनिट 64,000 है, मतलब इसका क्यूब जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यूब वाले वीडियो में मैंने बताया था, इसका अगर निकालना हो तो क्या करेंगे 64 16 4 1 32 8 जोड़ दो 1 8 4 12
17 32 49 का 9 68 68921 आंसर। ये क्यूब बहुत जल्दी आया, ये मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा होगा देख लेना, ठीक है। 41 का क्यूब निकाल लिया सीधे और हमने आंसर दे दिया। जिसको नहीं निकालना आता है वो 41 का अगर इसको स्क्वायर याद है 1681 उससे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकता है। अगर वो भी नहीं आता है तो फिर 41 इंटू 41 निकालो, जो आए उसके बाद उसको 41 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना था, 2.5% का हर साल इंक्रीमेंट हो रहा था। ये उन्हीं के लिए ही होगा जिनको ये मेथड पता होंगे निकालने के लिए, वरना फिर हो गया कैलकुलेटिव ही, तो बेसिक से भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी टाउन की पॉपुलेशन, ठीक है, सपोज ये टाउन है, उसकी पॉपुलेशन 1,30,000, ठीक, 1,30,000 है। मेल इंक्रीज होते हैं 11%, ठीक है, मेल इंक्रीज होते हैं 11% और फीमेल इंक्रीज होती हैं 6%, ठीक है, फीमेल इंक्रीज होती है 6%। पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो गया 17,800 का, 17,800 का। बताना क्या है, इनिशियल मेल्स कितने थे, इनिशियल मेल्स कितने। देखो इसके 3 मेथड हैं, तीनों बता देते हैं। सपोज m हो गए मेल्स, f हो गई फीमेल, तो m प्लस f 1,30,000 थे, ठीक है, ये एकदम बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक, ठीक है। m प्लस f 1,30,000 थे, 11% m बढ़े, मतलब 11% ऑफ m प्लस 6% ऑफ f इज इक्वल टू 17,800 हो जाएगा। चेंज ही तो है ये फाइनल पॉपुलेशन तो है नहीं, ये तो चेंज है बस, तो हम चेंज की तरह लिख देंगे। अगर यहाँ फाइनल पॉपुलेशन दी होती तो इनका डिफरेंस ले लेते, वो चेंज हो जाता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो अगर, तो 11m प्लस 6f बराबर 17,820, बाई 100% से कट गया और यहाँ पे 17,800 का डबल जीरो लग गया। अब देखो m प्लस f एक इक्वेशन हो गई, 11 प्लस m प्लस 6f दूसरी इक्वेशन हो गई, और इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से m आ जाएगा और f आ जाएगा। ये हो गया बेसिक एकदम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उससे। लेकिन ये एग्जाम में करेंगे तो टाइम लगेगा। दूसरा मेथड बताया जाता है एलिगेशन का, ठीक है, एलिगेशन का बताया जाता है। एलिगेशन में क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं मेल, एक तरफ लिखते हैं फीमेल, तो बीच में होता है मीन, और ये मीन जो होता है एक से कम होता है और एक से ज्यादा होता है, उस दिन बताया था मैंने, ठीक है। अब इसके 2 तरीके, या तो पहले ये निकाल लो कि ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है, 17,800 अपॉन 1,30,000, ये इसका कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 × 13, 4 बचेगा, डेसिमल में आएगा तो हम इसको डेसिमल में ना रख के इसको हम रख सकते हैं यहाँ पे 11 मेल में, ठीक है, फीमेल में 6% का इंक्रीमेंट है, और बीच में रख सकते हैं 178/13%, ठीक है। डायरेक्ट इतना सॉल्व करने से अच्छा है। अब देखिए यहाँ 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 ये मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा, लेकिन अब ये 11 है, ये 6 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई 11 से हर तरफ अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 243, ठीक है, 200 1 13 × 11 3 4 1 143, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 143, और ये कितना हो जाएगा 78, लेकिन ये तो दोनों इससे कम आ गए, कुछ गलत है क्या। 11% का इंक्रीमेंट 11 6 17,800 17,800 13,000 1,30,000 देखो एक चीज गलत हो गई थी क्वेश्चन लिखते टाइम, ठीक है, ये 16% का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, फीमेल का 16% है। चलो एक बार फिर से बता देते हैं इसको, ठीक है, फिर से बता देते हैं पूरा, ठीक है, बेसिक से ही फिर से बता देते हैं। 1,30,000 पॉपुलेशन है,
मेल 11% इंक्रीज हो रहा है, फीमेल 16%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था, m प्लस एफ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, m प्लस एफ ऐसे ही रहेगा, 1,30,000। ठीक है, अब देखो 11% ऑफ m प्लस 16% ऑफ f इज इक्वल टू 17,800। ठीक है, यहाँ तो जाएगा 11m, ये पहली इक्वेशन, 11m प्लस 16f बराबर 17,800 डबल जीरो। ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ से m सॉल्व कर लो, f सॉल्व कर लो। ठीक है, बस यहाँ पे 6 की जगह 16 था, वो मैंने गलत लिख दिया था, जब एलिगेशन लगाया तो लगा कि हाँ गलत है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक। एलिगेशन वाले में क्या करेंगे, एलिगेशन वाले में रेट वैसे ही रहेगा 178/13। ठीक है, मीन जो है 178/13, इधर आ जाएगा 11%, इधर आ जाएगा 16%, इधर 178/13%। ठीक है, अब 13 से इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 143, यहाँ हो जाएगा 178, इधर कितना हो जाएगा 16 160 और 48 208। ठीक है, 208। अब देखो 13 13 हट गया, अब देखो ये कितना इससे ज्यादा है 30, ये इधर कितना है 25 35। ठीक है, 25 नहीं 35। ठीक है, अब देखो ये मेल का रेशियो, ये फीमेल का रेशियो कितने का हो गया 6 और 7 का। ठीक है, तो m/f कितना आ गया 6/7, 6/7 आ गया। 6 + 7 13 की वैल्यू दी हुई है 1,30,000, 1 की वैल्यू हो गई 1,10,000 हो गई, 1 की वैल्यू। ठीक है, मेल पूछा है, मेल 6 है तो 6 की वैल्यू 60,000, मतलब मेल 60,000 है, फीमेल 70,000 है। क्या क्या एलिगेशन में पहले मीन रेट निकाला कि 117,800 1,30,000 का कितना परसेंट है, तो हमको पता चला कि 178/13%। इसको हमने वैल्यू पॉइंट में नहीं रखी, डायरेक्ट ऐसे रखा। अब एक तरफ 11 एक तरफ 16, बीच में 178/13, ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब 208 से कम है, 143 से ज्यादा है, हमने क्या किया 13 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर डिफरेंस कितना आया 35 का, इधर कितना आया 30 का, रेशियो क्या बना 6 और 7 का। 6 और 7 की वैल्यू दी हुई है 1,30,000, तो 13 की वैल्यू 1,30,000, 1 की 10,000, 6 की 60,000, 7 की 70,000। ये तो हो गया एलिगेशन। अब जो इसका एक ट्रिक वाला मेथड है वो देखो। ठीक है, अच्छा मेथड है वो, क्या मेथड है वो देखो। उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे ये देखो 1,30,000 पॉपुलेशन। ठीक है, मेल है 11%, फीमेल है 16%। अगर हम मानते कि टोटल 11% ही बढ़े, मतलब मान लो मेल भी 11% बढ़े और फीमेल भी 11% बढ़े, इसको हम ऐसे लिखते, अगर इसको हम ऐसे लिख देते 11%। ठीक है, और इसको लिख देते 11% प्लस 5%। ठीक है, अगर हम मानते कि 11% मेल भी बढ़े और 11% फीमेल भी बढ़े, तो कितना इंक्रीज आता, इसका 11% निकाल लेते तो 14,300 आता। अभी हमने 11% 13 का निकाला था, 11 × 13 तो 143 था, तो 14,300 आता। लेकिन आंसर कितना आ रहा है 17,800। तो जो डिफरेंस है दोनों का वो कितना है 3500। कितने का डिफरेंस है 3500 का। अब एक बात बताओ, ये 3500 किसकी वजह से है, ये 5% एक्स्ट्रा जो फीमेल है। ठीक है, तो 5% फीमेल की वैल्यू 3500 है, तो 1% फीमेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700, तो 100% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई 70,000। अगर 70,000 फीमेल हो गई तो 1/30 में कितना बचा 60,000। 60,000 क्या हो गए भाई मेल हो गए। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, किया कुछ नहीं। फीमेल 16 थी, मेल 11 थे, मतलब फीमेल 5% ज्यादा थी। हमने माना कि अगर दोनों में 11% का ही इंक्रीमेंट होता तो ओवरऑल भी 11% का ही इंक्रीमेंट होता। तो 11% की वैल्यू थी 14,300, लेकिन हुआ कितना है 17,800। कितना ज्यादा हुआ है 3500 ज्यादा हुआ। वो 3500 किसकी वजह से हुआ 5% एक्स्ट्रा फीमेल की वजह से। तो ये 5% फीमेल की वैल्यू कितनी है 3500, 1% फीमेल की वैल्यू 700, तो 100% फीमेल की वैल्यू 70,000। अगर 1,30,000 में 70,000 फीमेल है तो 60,000 क्या हो गए मेल हो गए।
ठीक है, समझ में आया? इस पे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और करा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन कितनी है? 12,400। ठीक है, मेल इंक्रीज हुए 7%, फीमेल इंक्रीज हुई 13%, और पॉपुलेशन हो गई कितनी? 13,568 न्यू पॉपुलेशन, 13,568। हमें बताना क्या है? इनिशियल मेल, इनिशियल मेल बताना है। देखो डायरेक्ट उसी मेथड से करेंगे। मेल 12,400 हमारी पॉपुलेशन है, मेल है हमारे पास 7%, फीमेल है हमारे पास 13%। अगर इसको हम 7 ही मान लें तो 7% और ये 7% प्लस 6%। अगर टोटल 7% का इंक्रीमेंट हुआ होता तो कितना होता? 7 चौक 28, 7 दूना 14 तो 16, 7 एक 7 एक 8, 868 का होता। लेकिन हुआ कितने का है? 8 6 1 1, 1168। तो कितना ज्यादा है? 300 ज्यादा हुआ। ये 300 किसकी वजह से? 6% फीमेल की वजह से। ठीक है, 6% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई? 300। ठीक है, तो 1% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई? 550। 1% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो 100% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई? 5000। ठीक है, अब 12,400 में 5000 अगर फीमेल्स है तो मेल्स कितने होंगे? 7400। कितने होंगे? 7400। क्या किया? 1168 का टोटल चेंज था। हमने मान लिया अगर 7% मेल है, 13% फीमेल इंक्रीज हो रहा है, तो हमने मान लिया अगर 7% टोटल इंक्रीमेंट होता तो ये 6% एक्स्ट्रा फीमेल हो जाती। तो 7% प्लस 7% कितना हो गया? 7% इसका हो गया 868। ठीक है, 868 इंक्रीज होना चाहिए था अगर 7% होता। हुआ कितना? 1168। कितना ज्यादा? 300। ये 300 किसकी वजह से? ये 6% फीमेल की वजह से। 6% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई? 300। 1% फीमेल की वैल्यू 50, 100% फीमेल की वैल्यू 5000। अब 12,400 टोटल है तो 7400 मेल हो गए। ठीक है, ये समझ में आया? तो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस फर्स्ट ईयर में 16 सही 2/3% इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड ईयर में 37.1/2% का डिक्रीमेंट हो रहा है, और थर्ड ईयर में 57.1/7% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और पॉपुलेशन है कितनी? 2,20,000 इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। तो बताना है 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है? एक टाउन की पॉपुलेशन 2,20,000 है, पहले साल 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे साल 37.5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, और तीसरे साल 57.1/7% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, इसकी 3/8, इसकी 4/7। ठीक है, 4/7। अब देखो पहले कितना हुआ? 6 से हो गया 7, पहले साल बढ़ा, दूसरे साल घटा है तो 8 से हो गया 5, 3 का चेंज आया। तीसरे साल कितना हो गया? 7 से 11। अब देखो सब रेशियो में होते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन का कट सकता है, तो 7 से 7 कट गया, 48 से हो गया 55, 48 से हो गया 55। अब देखो 48 हो गया इनिशियल जो स्टार्टिंग में था, 55 हो गया, अच्छा ये फाइनल ईयर दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल है, इनिशियल बताना है, इनिशियल बताना है। ठीक है, देख लेना। तो 48 और ये 55 हो गया फाइनल। ठीक है, 55 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 55 की वैल्यू दी हुई है 2,20,000। एक की कितनी हो गई? 40,000। 4000। ठीक है, 4000 एक की हो गई,
और 48 की कितनी हो जाएगी 1,92,000। 48 इंटू 4 कितना होता है 1,92,000। क्या किया देखो 16 होल 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 37.2 37.5 की 3/8, 57 होल 1/7 की 4/7। पहले साल इंक्रीमेंट हुआ 6 से 7 हो गया, दूसरे साल डिक्रीमेंट हुआ 8 से 5 हो गया, तीसरे साल इंक्रीमेंट हुआ 7 से 11 हो गया। अब देखो ये अपोजिट साइड में है तो 7 7 कट गया, 48 और 55 का रेशियो बन गया। मतलब 48 हमारी इनिशियल पॉपुलेशन थी, अब सब चेंज लेके 55 फाइनल हो गई है। 55 की वैल्यू 2,20,000 दी हुई है तो 1 की 4,000, 48 की कितनी हो गई 1,92,000। ठीक है समझ में आया। अगला देखो टाउन की पॉपुलेशन 6,000 है। ठीक है, मेल इंक्रीज कर रहे हैं 6% से, फीमेल इंक्रीज कर रही है 9% से। क्या बताना है फाइनल पॉपुलेशन 6500 है। 6500 है, बताना क्या है इनिशियल मेल। टाउन की पॉपुलेशन 6,000 है, मेल इंक्रीज कर रहे हैं 6% से, फीमेल 9% से, बन के कितना हो गया 6500। देखो 6,000 है टोटल, मेल फीमेल 6% 9%। हमने क्या बोला था क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे 6% और 3%। ठीक है, तो ये 6% और 6% मान लेते हैं 6% का ही इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो 6% इसका कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360 और है कितना 500 का टोटल, तो कितना हो गया 140। अब देखो 3% फीमेल की वैल्यू कितनी हो गई 140। ठीक है, 3% फीमेल की वैल्यू हो गई 140। वैल्यू गलत है क्या, इतना ले लें इसको 6510 ले लो। ठीक है 6510 ले लो इसको, ये हो जाएगा 510, ये हो जाएगा 150। ठीक है, 3% फीमेल की वैल्यू हो गई 150, 1% फीमेल की वैल्यू हो गई 550, 100% फीमेल की वैल्यू हो गई 5000। ठीक है 100% फीमेल की वैल्यू हो गई 5000, तो मेल कितने हो जाएंगे 1000। ठीक है, क्यों 6,000 की टोटल पॉपुलेशन है तो 5,000 अगर फीमेल है तो 1,000 मेल होंगे। तो थोड़ा सा वैल्यू में दिक्कत कर रहा था, क्योंकि अगर 6% इंक्रीज होगा तो 6% टोटल इसका कितना हो गया 360। तो 360 टोटल है, होना चाहिए था है कितना 510, यहाँ 500 था 510, तो अब चेंज कितने का आएगा 150 का। ये 150 किसकी वजह से आया 3% फीमेल की वजह से, तो 3% फीमेल की वैल्यू हो गई 150, तो 1% की 50, तो 100% की 5000। 6,000 में अगर 5,000 फीमेल्स है तो 1,000 मेल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखो अब करते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या होता है ये देखो, डिप्रिसिएशन ठीक है, या इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। होता क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, जब प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, मान लो हमने आज खरीदा तो 2023 में इसका जो दाम लगेगा वो उससे कम लगेगा, जितने में हमने खरीदा था उससे कम लगेगा। उसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। की वैल्यू के प्रोडक्ट की वैल्यू घटने, प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट की जब घट जाती है उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन। मान लो कोई सामान आज तुमने 5,000 में खरीदा, दो साल बाद वो 4,000 में बिक रहा है, तो कितना गिरावट आई 1,000 की, तो इसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी हो गई 1,000। ठीक है, अब इसको रेट में जब निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ठीक है, आता नहीं है वैसे एग्जाम में बट पढ़ लो। ठीक है,
जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की कार है, ठीक है, उसका 85% तक का इंश्योरेंस, ठीक है, 85% तक इंश्योर्ड है, और जब कार डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो 90% ऑफ इंश्योरेंस उसको पेड किया जाता है, ठीक है। हमें बताना क्या है, डिफरेंस बताना है प्राइस ऑफ कार माइनस प्राइस ऑफ कार एंड अमाउंट रिसीव्ड, उसको मिला पैसा कितना और उसने दिया कितना था खरीदते टाइम। क्वेश्चन क्या है कि 2 लाख की एक कार है जो कि 85% तक इंश्योर्ड है, और एक कार डैमेज जब हो जाती है तो उसको इंश्योर्ड का 90% मिलता है। तो हमको बताना क्या है कि कितना डिफरेंस है कार के प्राइस में और उसको जितना मिला। अब देखो, हम मान लें अगर कार की प्राइस 100 रुपए थी, ठीक है, तो 85 रुपए तक इंश्योर्ड थी, लेकिन उसको 90% किसका मिला है, 85 का, 90% किसका मिला है, 85 का। कितना मिला, 5 9 45, 8 9 72 और 4 76.5, 76.5 रुपीज मिला, ठीक है। आप देखो 100 था अगर तो 76.5 मिल रहा है, तो अगर 2 लाख होता तो 2 लाख का 76.5% कितना हो जाएगा, एक जीरो से डेसिमल हट गया, 10 13 15, 1,53,000 रुपए। कितना मिला, 1,53,000 रुपए। अगर इतना पूरा मिलता ही है 100%, तो कितना मिलता, 1,70,000 रुपए। क्यों, 85% 2 लाख का कितना होगा, 1,70,000। लेकिन 1,70,000 का 90% ही उसको मिला है, तो 90/100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,53,000 रुपए। ये उसको मिला, इतने में उसने खरीदी थी। डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 47,000 का। 2 लाख माइनस 1,53,000 कितना हो गया, 47,000, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन क्या है, द परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2 लाख। मशीन की जो परचेजिंग प्राइस है, ठीक है, परचेजिंग प्राइस वो कितनी है, 2 लाख। हर साल 10% डिवैल्यूएट करती है, हर साल 10% डिवैल्यूएट करती है। बताना क्या है, 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स कितनी होगी उसकी वैल्यू। आज अगर हम कोई सामान 2 लाख में खरीदे तो 3 साल बाद कितनी होगी, अगर हर साल 10% उसकी दाम गिर रही है। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, आज 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया। मतलब अगर 1,000 रुपए का सामान था तो अब उसका दाम 3 साल के बाद 729 हो गया। लेकिन 1,000 की वैल्यू है कितनी, 2 लाख, ठीक है, 1,000 की वैल्यू है कितनी, 2 लाख। तो 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,58,000, ठीक है, 1,58,000 यही होगी। फिर से चेक कर लो, 1,48,000 होगी। फिर से चेक कर लो इसको कितना आएगा, 729 इंटू 2, 1,45,800 है, 1,45,800 आएगा। ये उसकी क्या होगी, 3 साल के बाद की वैल्यू होगी। अगर कोई सामान 2 लाख में खरीद के 3 साल बाद 10% पे डिवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, the current price of a scooter
करंट प्राइस, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। करंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7290 और हर साल 10% इवेल्युएट हो रहा है, ठीक है। तो 3 साल पहले एगो कितनी रही होगी प्राइस, ये पूछ रहा है। अगर आज इसका दाम 7290 है और हर साल 10% इवेल्युएट होता आ रहा है, तो 3 साल पहले कितनी प्राइस होगी। अब देखो यहाँ दोनों बता देता हूँ, उस टाइम बेसिक नहीं बताया था, बेसिक से ही बता देते हैं। देखो 7290 का अगर हम 90/100, ठीक है, 90/100, 100/90 निकालेंगे, क्योंकि 90 की वैल्यू दी हुई है। 100/90/100/90, 100/90, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साल बाद उसकी प्राइस हो जाएगी। अगर यहाँ से करें तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ये हो गया 1000, ये हो गया 729। ये आज का है करंट और ये 3 साल पहले का है, ठीक है। क्योंकि डिप्रिशिएट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आज वाला कम होगा, पहले वाला ज्यादा होगा। 729 की वैल्यू कितनी दी है, 7290, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 आंसर। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो 0 0 0 कट गया, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कट गया, 729 पूरा कट गया, कितना आ गया, 10,000 यहाँ से भी आ गया आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, एक पॉपुलेशन का ही है, ठीक है। पॉपुलेशन का ये है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,35,000 है, ठीक है। पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल 11 होल 1/9% का हुआ, तीसरे साल 20% का हुआ, फाइनल बताना है 3 साल के बाद, ठीक है। 3 साल के बाद क्या करेंगे, 1,35,000, 10 से 11 हुआ पॉपुलेशन पहले साल, फिर 1/9, 9 से 10 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/9, 1/10। देखो अपोजिट साइड में 10 10 कट गया, 3 से काट दो 2 और 3, 15 और 22। 15 वैल्यू कब है, आज की प्रेजेंट। 22 कब होगी, 3 साल के बाद, ठीक। 15 की वैल्यू कितनी दी है, 1,35,000, तो 22 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,98,000। कैसे किया, ये 9 टाइम्स है, ये भी 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 0 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखो डिप्रिसिएशन को, फिर इसकी प्रैक्टिस करना, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना या ग्रुप पे बता देना, ठीक है। प्राइस क्या है आर्टिकल की, 1,00,000